हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिज़ाइनर बाजू बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाजू की कटिंग हमने पहले से की हुई है और इसकी लंबाई हमने रखी है यहाँ पे 11 इंच। और उसके बाद हमारे यहाँ नीचे 1 इंच की फ्रिल आएगी। तो आधा आधा इंच हमारा यहाँ पे दोनों तरफ से दब जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा उसके लिए हमने यहाँ पे बुकरम का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद हम इसकी जो लंबाई लेंगे वो लेंगे यहाँ पे 4 इंच। तो 2 इंच हमें नीचे और 2 इंच हमें ऊपर करके इसका 20 सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है। और उसके बाद यहाँ से जो इसकी चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमें आधा इंच। तो यहाँ पे आप 1 इंच भी रख सकते हैं। तो ये देखिए 2 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे, सेम तरीके से 2 इंच नीचे भी एक निशान लगाएंगे। और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से गोलाई का यहाँ पे शेप देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए आधा इंच एक्स्ट्रा शेप भी दे दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न तैयार करेंगे। तो अंदर साइड का भी हमने यहाँ पे लाइन कट कर ली है। तो इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न तैयार हुआ है। और अब हम इसको सिलेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा ले लेना है, कोई सा भी आप यहाँ पे कपड़ा ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है और साइड से हमें थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा रखना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम पूरा कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा ही कपड़ा लिया हुआ है साइडों से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कपड़े को ले लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको सिल लेते हैं। तो सिलने के लिए हम यहाँ पे इसको दबाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से किनारे किनारे से इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए पूरा हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अंदर की तरफ को कपड़े को फोल्ड करते हुए चारों साइड सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो आप इसी तरह के कोई सा भी आप यहाँ पे पैटर्न तैयार कर सकते हैं और इसी तरह से आप यहाँ पे उसको बनाएं। और फिर हमने यहाँ पे इसकी जो हमने चारों तरफ सिलाई लगाते हुए जितना भी हमारा और एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने कट कर लिया है। और फिर हमें यहाँ पे बाजू को लेना है और फिर हमें यहाँ पे सेंटर आप नीचे भी इसको लगा सकते हैं या ऊपर ऊपर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको अटैच करें। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए और उसके बाद हमें इसके ऊपर से इस पैटर्न को रखना है। फिर हमें यहाँ पे पिन की मदद से इसको अच्छे से अटैच कर लेना है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो हमारा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे पिन से इसको अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पिन से इसको अच्छे से अटैच कर लिया है। और फिर हमें यहाँ पे इसके चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हमें बुकरम पे नहीं लगानी है, उसके किनारे से ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। और फिर हम इसमें से पिन को निकाल लेंगे और फिर जितना भी हमारा यहाँ से बीच से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, ये देखिए। और फिर हमें यहाँ पे छोटे छोटे हमें यहाँ पे कट्स लगाने हैं कोने में, ताकि जब हम इसको पलटें तो आसानी से हमारे यहाँ पे पलट जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट्स लगा लिए हैं। फिर हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अंदर की तरफ को निकाल लिया है। और ये देखिए इस तरीके का हमारे यहाँ पे पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। और फिर हमें इसके चारों तरफ से एक सिलाई और लगानी है। तो यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक सिलाई इसके ऊपर से और लगानी है ताकि जो हमारा ये पैटर्न है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ से हम उल्टी तरफ से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से आप यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार करें। तो यहाँ पे हम
इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और फिर हम इसको निकाल लेते हैं और जितना भी हमारे यहाँ पे छोटे-छोटे धागे हैं उसको भी हम साथ में ही कट करते जाएंगे। इससे हमारी फिनिशिंग आती है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे छोटे से जितने भी हमारे धागे थे उसको भी हमने कट करते गए और यहाँ पे हमने इसका ये देखिए इस तरीके से जो पैटर्न था वो तैयार कर लिया है। और फिर हमें यहाँ पे नीचे से फ्रिल लगानी है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक से थोड़ा-सा हमने यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसको कट कर रखा है और फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से फ्रिल को अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने फ्रिल को अटैच कर लिया है और ये हमारी 1 इंच की यहाँ पे फ्रिल तैयार हो गई है। और फिर हमें यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको और तैयार करना है, ताकि जो हमारी फ्रिल है वो ऊपर की तरफ को ना मुड़े। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके ऊपर से सिलाई लगा के इसको भी तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारी पूरी स्लीव बनके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइनर स्लीव को तैयार करें। और ये देखिए इस तरीके से नीचे से फ्रिल और बीच में आप इसके जो डिज़ाइन है इसके नीचे ऊपर दोनों तरफ बटन से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।